जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो तैयारी तो कर रहे होते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ कुछ गलतियों की वजह से। जिनमें से सबसे पहली गलती आती है हमारी कि एग्जाम पैटर्न का ना पता होना, कि एग्जामिनर हमारे किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है और किस टॉपिक की वेटेज ज्यादा है। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये बातें पता होना बहुत जरूरी है। और तो दोस्तों, आपको पता होगा कि यूपी पुलिस के एग्जाम हमारे ऑफलाइन होते हैं, तो आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट देना भी आना चाहिए कि ऑफलाइन मॉक टेस्ट किस टाइप से दिया जाता है, ऑफलाइन किस तरीके से टेस्ट हमारा होता है। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, सीबीटी की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हैं। तो उन्हें ऑनलाइन मॉक टेस्ट की आदत रहती है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नए नए होते हैं कि नए अभी आए हैं, फर्स्ट एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको नहीं पता होता किस टाइप से उन्हें फिल करना है सब कुछ। तो इसमें भी ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, तो उनका सिलेक्शन इस वजह से भी रुक जाता है क्योंकि उनका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये गलतियां आप ना करो, तो इस चीज के ऊपर आज मैं वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। तो इन गलतियों से आप कैसे बच सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन एग्जामपुर ने निकाल दिया है। एग्जामपुर ले आया है आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के 10 मॉडल पेपर ओएमआर शीट के साथ, वो भी सिर्फ और सिर्फ 121 रुपए में। जी हाँ दोस्तों, 121 रुपए में एग्जामपुर देगा आपको 10 मॉडल पेपर, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। इनको बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही तैयार किया गया है। साथ में इनमें से आपको आपके एग्जाम में 25 से 30 प्लस क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इनको परचेज कर लेना और इनसे अच्छी तैयारी करना। आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके अंदर क्या क्या है। मैं आपको पेपर खोल के दिखाऊंगी ये वाला, कि इसके अंदर इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है, ओएमआर शीट किस टाइप से होती है, कैसे फिल करनी होती है, क्या क्या उसमें होता है, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाने वाली हूँ। तो काफी हेल्पफुल ये रहने वाले। मैंने ये मंगाया है कि आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस टाइप से इन्होंने क्वेश्चंस डिजाइन किए हुए हैं, किस टाइप से एकदम एग्जाम वाली फीलिंग आएगी आपको इनको लगाकर। तो जब आप एग्जाम देने आओगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो, और आप अच्छे से कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे ये इसमें ही गड़बड़ कर जाते हैं कि हम कैसे फिल करें हमारे शीट को, या फिर हमें पता नहीं चल रहा क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम दिया होता है या फिर वो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे होते हैं। तो आप इन गलतियों को फेस ना करो, तो इसके लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आ चुकी हूँ, और बहुत अच्छा सॉल्यूशन एग्जामपुर ने निकाला है। मेरे को तो ये काफी पसंद आए। मैं आगे वीडियो में आपको भी दिखाऊंगी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इनका लिंक मैं साथ में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो आगे वीडियो से जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों, इस टाइप से आपका मॉडल पेपर आने वाला है, जिसको हम ओपन करके देखते हैं। तो जब आप इसको ओपन करोगे, तो ओपन करने पर आपको ये आपकी हो जाएगी ओएमआर शीट। साथ में ये आपको 10 मॉडल पेपर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 10 मॉडल पेपर हो गए। साथ में इन्होंने ये ओएमआर शीट दी हुई है, जिसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल पेपर जैसी फीलिंग। तो बिल्कुल पेपर जैसी फीलिंग आपको आने वाली है इनको सॉल्व करने के बाद। तो देखते हैं कि इनमें क्या क्या दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये ओएमआर शीट है हमारी। ठीक है, तो ओएमआर शीट इन्होंने ये दी हुई है, जैसे आपको ये मिलता है पेपर ओएमआर शीट, और साथ में आपको ये एग्जाम का शीट मिलती है। ठीक है, जिसमें हमारे क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें बहुत सारे बच्चे फिल करने में भी गलती कर देते हैं, कैसे करें तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ पर आपको नेम लिखना है, देन रोल नंबर, डेट है, एग्जाम है। साथ में यहाँ पर आपको दिए हुए हैं ये ऑप्शंस फिल करने हैं कि किसका कौन सा आंसर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ लें कि इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या दिया हुआ है। तो जैसे सबसे पहले लिखा है कि इस शीट को मोड़ना नहीं है, बेंट नहीं करना है, क्रश नहीं करना है। साथ में ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है, तो ब्लैक पेन का आपको यूज करना है, पेंसिल का यूज नहीं करना है। साथ में बोल्स जो है, जो हमारी सर्कल है, ये ब्लैक होने चाहिए प्रॉपरली, ये नहीं हल्का सा कर दिया बस। और इसको कटिंग नहीं करना है, शीट को इरेज नहीं करना है। ठीक है, या फिर कुछ भी इस पर दाग धब्बे नहीं लगाने हैं, या फिर मार्कर्स भी यूज नहीं करना है, व्हाइट बोर्ड भी यूज नहीं करना है। तो सिंपल आपको अपना ब्लैक पेन लेना है बॉल पॉइंट का। ठीक है, उससे ये आपको फिल करनी है, इसको ज्यादा मोड़ तोड़ कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो दोस्तों, जैसे ही दिया हुआ है नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो मान लेते हैं आपका नाम है रितु सिंह। ठीक है, तो आपको कैसे फिल करना है, तो पहले आप यहाँ पर फिल करेंगे RI, कैपिटल लेटर में इसको फिल करना है, TU रितु। फिर एक आपको बॉक्स छोड़ना है, देन आपको लिखना है सिंह, SINGH। ठीक है, तो यहाँ पर आपने रितु सिंह फिल किया। साथ में आपको वही लेटर को नीचे,
ठीक है। जैसे आर के नीचे आर आप देखेंगे कहां पर है, यहाँ पर आर है, तो इस सर्कल को आपको फिल करना है और इसको पूरा ब्लैक कर देना है। ठीक है, जगह नहीं छोड़नी ना, बाहर निकालना है, पूरा ऐसे ब्लैक कर देना है। देन आपका जैसे आई है, आई आपको देखना है उसके नीचे कहां पर है आई, यहाँ पर हमारा आई है, तो इसको पूरा फिल कर देंगे। ठीक है, साथ में इस लाइन में देखेंगे टी कहां पर है, तो इसको टी को फिल कर देंगे। देन हमारा यू कहां पर है, यहाँ पर हम यू को फिल कर देंगे। तो पूरा पूरा जैसे मैं फिल कर रही हूँ ऐसे आपको फिल करना है। साथ में बॉक्स हमारा खाली था, तो उस बॉक्स को खाली छोड़ना है। देन एस, एस हमारा कहां पर है, यहाँ पर हमारा एस है, एस को फिल कर देंगे। ठीक है, आई, आई हमारा कहाँ है, आई को फिल कर देंगे। तो इसी टाइप से आप अपने लेटर्स को फिल करेंगे, अपने नेम के लेटर्स को। ठीक है, साथ में आपका रोल नंबर है, जैसे मान लो रोल नंबर है आपका 021342। ठीक है, ये आपका रोल नंबर है, तो जीरो को फिल करना है उसकी लाइन के नीचे, फिर देन टू को फिल करना है उसकी लाइन के नीचे। यहाँ पर वन हो गया है, यहाँ थ्री लिखा है तो थ्री को फिल करना है। ठीक है, तो इस टाइप से आप ब्लैक ब्लैक करते जाएंगे। साथ में ये अपनी डेट डाल देनी है, जैसे आज की डेट कितनी है हमारी, ठीक है 24 है, तो 24/4/25 डाल देंगे। एग्जाम हमारा कौन सा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल है, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल डाल देंगे। तो इस टाइप से आपको फिल करना है। ठीक है, तो अब अपने देखते हैं एग्जाम के ये क्वेश्चंस हमारे आंसर्स कैसे फिल करने होते हैं। तो अब अपना एग्जाम देखेंगे। तो दोस्तों अब हम जैसे क्वेश्चन पेपर हमारा, चलो सेट वन ही ले लेते हैं, हमारा सेट वन है। मैं आपको कुछ मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगी, क्योंकि जो हिंदी है या फिर जीएस है वो तो सीधा टिक मार के वो तो आप कर लोगे। तो कुछ मैथ्स या फिर जीएस के, सॉरी मैथ्स या फिर रीजनिंग के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मैथ्स यहाँ से स्टार्ट है, तो मैथ्स के क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हम कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, मान लो हमने ये 81 क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, तो रफ शीट ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर ये रफ शीट ले लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को अपना पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहे हैं 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है, तो मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे हमारा 9 क्रमागत संख्या बोल रहा है ये। ठीक है, तो हमारे क्रमागत क्या होती है लाइन से, और सम बोल रहा है, सम मतलब इवन, इवन नंबर क्या होते हैं, जैसे 2 4 6 8। ठीक है, तो इसमें कितने कितना गैप होता है नंबर्स में, दो दो का गैप होता है। तो जैसे हमारी पहली संख्या x थी, तो दूसरी संख्या कितनी होगी x+2, ऐसी तीसरी संख्या कितनी होगी x+4, देन x+6। साथ में इनका औसत कह रहा है, तो औसत में इनको हम जोड़ेंगे। औसत मतलब होता है एवरेज। एक्स हो गई पहली संख्या, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसी पांचवी। ठीक है, सब में दो दो गैप होता जाएगा, 2 से 4 आ गए, 6 आ गए, फिर 8 आ गए। ठीक है, 10 12 14 और 16। ठीक है, कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या होगी। इनका औसत, औसत मतलब होता है एवरेज, तो कितनी का एवरेज है, 9 का, कितना हमें दिया हुआ है 132। ठीक है, तो कितनी बार एक्स आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एक्स हो गया। साथ में अब हम इनको प्लस कर लेंगे, जैसे 2 और 4 6, 6 6 12, 20, 30, 42, 42 के बाद देन 56, 56 और 16 72। ठीक है, 72 हमारा ये आ गया, ये हमारे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी हम मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1188। ठीक है, इधर से माइनस कर देंगे, ये माइनस करने पे हमारा आ जाएगा 1116। ठीक है, इसको हम काटते हैं तो 9 1 9, 9 2 18, 9 4 36। तो हमारी एक्स की वैल्यू आ गई 124। इन्होंने बोला है कि मध्य संख्या ज्ञात कीजिए, तो मध्य में कौन सी है, 4 इधर से हटा दो, 4 इधर से हटा दो, मध्य में कौन सी बची, x+8। तो 124 में 8 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 132। तो हमारा 132 आंसर यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है, ए में। तो हम क्या करेंगे, इस हमारी शीट को लेंगे, तो हमारा कौन सा क्वेश्चन था ये, 81। तो हम 81 नंबर पर देखेंगे, ये हमारा हो गया 81 नंबर। आंसर ऑप्शन इसका आया ए, तो ए फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट को हम इसको फिल कर देंगे, पूरा ऐसे अच्छी तरीके से हम फिल करेंगे। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम इससे नेक्स्ट ले लेते हैं। बोल रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है, मतलब एमपी हमें दिया हुआ है 800 रुपए। कह रहा है कि 30% की छूट देने पर, डिस्काउंट दे रहा है वो 30% का। 30% का मतलब कितना होता है, 3/10। मतलब कि ये हो गया हमारा एमपी। तो डिस्काउंट जब हमने इसमें दिया तो कितना का मिला हमें, 7 रुपए में। वो चीज एसपी हमें हमारा आ गया 7 रुपए। ठीक है, साथ में कह रहा है कि उसको बेचने के बाद उसे 60 रुपए का लाभ हुआ, तो उसे प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए का, 60 रुपए का। ठीक है, एमपी यहाँ पर हमारा 10 निकल के आया, जबकि इन्होंने एमपी दिया हुआ है 800। तो इसे 800 के बराबर करेंगे, तो इसे 800 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से।
तो हमें सॉरी 80 से, ठीक है, तो इसको भी 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 560, ठीक है। इन्होंने कहा है प्रॉफिट हुआ है 60 रुपए का, मतलब इसमें इन्होंने बेचा है, तो उन्होंने खरीदा कितने में होगा, ये 500 रुपए में, 500 रुपए में खरीदा था और 560 में बेचा है, तभी तो उसे 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। क्या कह रहा है कि प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला कितना होता है, ऊपर प्रॉफिट, नीचे हमारा सीपी, सीपी कितना है 500 इंटू 100, तो हमारा कितना आ जाएगा 12, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 12, जो कि हमारा सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन हम देखेंगे 82 का थर्ड ऑप्शन हमारा, हम इसको फिल कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारा 78 है, ये दिया हुआ है कि एमपी का है, एमपी कितना है 475, इसमें 25% की छूट दी जाती है, तो कितनी छूट दे रहे हैं, तो सिंपल इसका 25% निकाल दो। 25% कितना होता है 1/4, 4 से वो करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 118.75, तो इसका ऑप्शन आ गया ए, तो 78 का ए ऑप्शन, तो 78 हमारा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो मतलब आपको समझ आ रहा होगा किस टाइप से इसको फिल करना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे हमारा 80 क्वेश्चन ही ले लेते हैं। 80 क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक्स प्लस 1/x का औसत एवरेज, मतलब दो संख्या का एवरेज दिया हुआ है 3, तो दो संख्या का सम कितना हो जाएगा, दो से इसे इंटू कर लो तो कितना हो जाएगा इनका सम 6, ठीक है। आपको निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, इसके आपने फॉर्मूला देखा होगा, इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस का 2, जिसकी हमारे इसकी वैल्यू है 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 2 कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 34, लेकिन कह रहा है कि इसका औसत निकालो, तो ये भी दो संख्या है तो इसको भी दो से क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 17, तो इसका हमारा आंसर आ गया 17, तो ए ऑप्शन इसका आंसर आ गया। 80 में देखते हैं ए ऑप्शन, तो 80 में फर्स्ट ऑप्शन हमारा ये दिख रहा है। तो आपको समझ आया होगा, ऐसे करके आपको क्वेश्चन करने हैं, साथ में आपकी ओएमआर शीट आपको फिल करनी है इस टाइप से, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम रीजनिंग के देख लेते हैं, चलिए। जैसे आपको ये रीजनिंग में दिख रहा होगा, कोई सा भी ले लेते हैं, जैसे मान लो ये ले लेते हैं 25, 49, 81, 119, 169, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ये है स्क्वायर है नहीं, ये 13 का स्क्वायर, आपको दिख रहा होगा ये हमारे सारे क्या है ऑड नंबर है, तो 5, 7, 9, यहाँ पर क्या आना चाहिए था 11 का स्क्वायर, 121 आना चाहिए था, ये यहाँ पर नहीं दिया हुआ 119 दिया हुआ है, तो ये कह रहा है कि गलत संख्या पहचान करिए, तो हमारी गलत संख्या कितनी होगी 119, तो 103 का कौन सा ऑप्शन हो गया डी, तो 103 का कौन सा ऑप्शन हो गया डी, फोर्थ वाला हमारा, ठीक है। नेक्स्ट जैसे हम ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं विषम क्वेश्चन, ये जो सबसे अलग है, जैसे आई आर, जे क्यू, एफ एस, ई वी, तो आपको इसमें दिख रहा होगा आई और आर आपस में क्या है अपोजिट है, जे क्यू आपस में अपोजिट है, ई और वी आपस में अपोजिट है, एफ और एस नहीं है, एच और एस आपस में अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसमें विषम हो गया, तो कौन सा ऑप्शन हो गया सी, तो 105 का हमारा हो गया सी, थर्ड वाला हमारा, ठीक है। बस सेम ऐसे यहाँ पर, चलो बहुत है इतना ही, तो आपको पता चल गया होगा ये किस टाइप से हमें फिल करने हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और यहाँ पर अपनी ओएमआर शीट में आपको फिल करना है। साथ में एग्जाम में आपको इसके नीचे एक कार्बन पेपर दिखेगा और एक और शीट नीचे मिलेगी, जिससे वो उस पर छप जाता है, तो आप उसको घर भी लेकर जा सकते हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि आपका पेपर कैसा हुआ है, आप घर पे रख उसको मैच कर सकते हैं। तो ये हमारा मॉडल पेपर था, मेरे को तो काफी पसंद आया, क्वेश्चंस भी इन्होंने बढ़िया बढ़िया दिए हुए हैं, इनको प्रैक्टिस करना, काफी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होने वाली है। तो दोस्तों ये आपने देख लिया होगा, ये थे हमारे 10 मॉडल पेपर जो आपने देखे हैं अभी विद ओएमआर शीट, जो कि काफी अच्छे डिजाइन किए हुए हैं। मेरे को इनका एग्जाम पैटर्न भी काफी अच्छा लगा, सेम एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए जैसा हमारा एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, सेम वही चीज ध्यान में रखते हुए इनको बनाया गया है, और क्वेश्चन भी काफी अच्छे अच्छे दिए हुए हैं। अगर आप इनको प्रैक्टिस कर लोगे तो काफी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होने वाली है। पहले आप अपनी तैयारी करिए, या बच्चे 2 साल से 3 साल से जो तैयारी कर रहे हैं वो इनको लगाइए, देखिए कि आपका कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं, तो इससे आपका स्कोर अच्छा हो सकता है, अच्छे लेवल का बढ़ सकता है। साथ में जैसे आपको इसमें क्वेश्चंस दिख रहे हैं, सेम उसी पैटर्न के क्वेश्चंस फिर आप अपनी बुक से या फिर यूट्यूब से या कहीं से भी लगाने की कोशिश करिए। मतलब जैसे भी इस टाइप के क्वेश्चंस हैं उनकी तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ही लीजिए, क्योंकि इनके एग्जाम में कम से कम 30 प्लस क्वेश्चंस आराम से फंस जाते हैं। तो दोस्तों इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप इनको परचेज कर लेना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगी जो भी आपका डाउट रहे। और साथ में आप मेरे को ये भी बता देना कि आगे आप किस चीज के ऊपर वीडियो चाहते हैं, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। तो फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई मोटिवेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।